गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न तकसीला। आज हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कशन का सेकंड पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, जो सेकंड सेशन है उसका वीडियो ये। चलिए हम लोग चलते हैं जहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे, मतलब जहाँ पे हम लोग इसको खत्म किए थे। अ सम ऑफ मनी वाज लेंट इनटू टू पार्ट्स इन द रेशियो 4:5। तो मैं मान ले रहा हूँ 4:5 है। तो कितना पार्ट होगा इसको हम लोग 4/9 पार्ट बोल सकते हैं, और ये कितना 5/9 पार्ट मान सकते हैं। किसका? टोटल एक्स का हम लोग मान ही सकते एक्स का। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या, मान नहीं सकते, मानने में क्या जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 4 ईयर्स में हर साल 8% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4 साल में कितना होगा 32%, और 5 ईयर्स का 8% हर साल, तो 40%। तो इसके ऊपर 40% इंटरेस्ट मिलेगा, इसके ऊपर मुझे 32% इंटरेस्ट मिलेगा। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, ये आपका आएगा 200/9%, और ये आपका आएगा 32 इंटू 4 8 128/9%। ठीक है, इतना मैं मान सकता हूँ। अब हम लोग परसेंटेज में रख देते, एक्स का ज़रूरत नहीं, परसेंटेज में रख देते। तो इसका मतलब है 200/9% माइनस 128/9%, दोनों का अंतर कितना 4680। ठीक है, तो 200 और 128 माइनस करेंगे कितना होगा 72%। तो 72/9% इज इक्वल टू 4680। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 8% 4680 के बराबर, तो 1% कितना होगा ना 4680/8। ठीक है, तो हम लोग इससे अब डिवाइड कर सकते 4680/7 का बाई 8 कर सकते। तो 8 5 ज़ा 40, 6 और 8 8 8 ज़ा 64 44 कह रहे, 8 5 ज़ा 40। तो आया कितना मेरा 585। तो 1% 585, तो 100% कितना होगा। देखिए हम लोग ने इसको किस में लेके चला गया, इसमें हम लोग परसेंटेज में लेके चले गए। 58500 हो गया। सम कितना में समय लगा सोच, ये था एसआई का फॉर्म, एसआई का सम, लेकिन इसको लेके मैं चला गया परसेंटेज में। ठीक है, कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे क्या किया 4:5 है, तो मैंने फ्रैक्शन में लेके गया। पहला पार्ट होगा 4/9, सेकेंड पार्ट होगा 5/9, और बाकी जो मैंने बोला गया था कि 4 पार्ट को 4/9 पार्ट को 4 ईयर्स 8% इंटरेस्ट में, 5/9 को 5 ईयर्स 8% इंटरेस्ट में। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इसको कैसे मान लिए कि ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। तो ये आप लोग जैसे ही सम करेंगे, करते करते आपको पता चल जाएगा कि 200/9 इज ग्रेटर देन 128/9। ठीक है, जाहिर बात है क्योंकि दोनों 9 है, 9 9 कट जाएगा, तो आप देखिएगा 200 ग्रेटर देन 128, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही है। जाहिर बात है, ये तो आप लोग फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर देन लेस देन, बचपन में आप लोग सीखे थे। डिनोमिनेटर अगर सेम होगा, न्यूमरेटर वैल्यू जिसका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट में, अ शॉपकीपर बॉट अ मशीन फॉर ₹460 एंड स्पेंड ₹5000 ऑन इट रिपेयर। एक शॉपकीपर है, उसने मशीन को सीपी कितना 4600, उसके ऊपर 500 रुपया खर्चा किया ऑन इट्स रिपेयर। टोटल कितना 5100 इतना हुआ। ही मार्क द मशीन 8% अबव द कॉस्ट प्राइस। अबव द कॉस्ट प्राइस कितना 8% उन्होंने मार्क किया। ठीक है, 8% अबव द कॉस्ट प्राइस उन्होंने मार्क किया। तो अब बोला इफ ही सोल्ड द मशीन फॉर ₹4681.80 आफ्टर गिविंग X% डिस्काउंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, X का वैल्यू बताइए। तो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे ना, कुछ नहीं, 5100 हुआ है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना 5100, अब 8% इसका आपका क्या होगा 8%। ठीक है, 8% अबव बोला है, 8% मतलब 8/100, तो कितना होगा 00 कट गया, तो 8 5 ज़ा 4408। तो अबव द कॉस्ट प्राइस कितना बोला 8% ज़्यादा, तो कॉस्ट प्राइस अगर ये है, टोटल एसपी ये है, क्योंकि वो खरीद रहा है 4600 रुपया में, 500 रुपया खर्चा किया है रिपेयर और ट्रांसपोर्ट में, दोनों को ऐड किया है, तो कितना खर्चा हुआ टोटल 5100। उसके बाद उसके ऊपर वो बेच नहीं रहा है, उसके ऊपर वो 8% क्या किया है, बढ़ा दिया है दाम को। तो 8% पहले निकाले 4408, 5100 का 8% होता है 408, तो ये हो गया, क्या हो गया 408, ये हो गया इसका मार्क प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस। इसके ऊपर उसने क्या किया,
मशीन को कितना में बेच दिया, 468180। तो इसका मतलब बीच में कुछ डिस्काउंट दिया था, तो सेलिंग प्राइस ये है सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट दिया था तो हम लोग को निकलेगा 0 2, वो हो जाएगा आपका 9 तो हो जाएगा 8, सॉरी 7 हो जाएगा तो 6, 7 हो जाएगा 6, गलती किया है कुछ, ये हो जाएगा 6, क्योंकि ये 7 हो गया, ये तो 7 हो गया, 6 ये 2, अच्छा इसके बाद ये 4 8, तो कितना डिस्काउंट दिया, 86.20। अब ये कितना में डिस्काउंट दिया, ये दिया है आपका 5500, अच्छा 8, हाँ 5508 में दिया है, ठीक है, इंटू 100। ये तो डिस्काउंट का फॉर्मूला था कि डिस्काउंट बाई MP इंटू 100, यही तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला था, तो हम लोग को परसेंटेज निकालने बोला है। तो दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो आएगा, 0 0 कट गया, तो ये जाता है 15, ठीक है 15, ठीक है, तो आ गया कितना मेरा 15, ठीक है। आप बोल सकते हो कि सर आप कैसे 15 मान लिए, वही सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि 8 है और लास्ट में 0 है, तो 5 तो 8 के साथ क्या गुना करेंगे, देखिए 82620 बाई 5508, तो इसका मतलब 8 के साथ क्या गुना करेंगे, लास्ट में 0 आएगा, 8 के साथ 8 गुना करेंगे तो 4 आता है, 8 के साथ 2 गुना करेंगे तो 6 आता है, ठीक है। 8 के साथ हाँ तब भी 0 आएगा, लेकिन आप लोग को डिवाइड करके देखना है। उसके बाद 5 है, तो 5 इंटू 8 ज़ा 40, तो जब आप पूरा डिवाइड कीजिएगा तो 15 आएगा, लेकिन मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, आप लोग सम करते करते आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। If a number P is divisible by P and another is divisible by 2 and another number Q is divisible by 3, then which of the following number is true, ठीक है। यहाँ पे बोला एक नंबर P है जो 2 से डिविजिबल है और एक अनदर नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो बताइए इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बहुत आसान है, मैं P को 2 ही मान ले रहा हूँ और Q को 3 मान ले रहा हूँ, बस खत्म बात। तो अगर मैं P को 2 मान लिया तो मुझे पता है 2 2 से डिविजिबल होगा और 3 3 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग P प्लस Q करेंगे तो 5 क्या 6 से डिविजिबल होगा, नहीं, ठीक है। 5 प्लस Q डिविजिबल होगा, ठीक है। हम लोग कोई दूसरा नंबर लेके देखते हैं, जैसे आप इसमें से 2 पकड़ कर 4 लेते, 2 2 से जो एकदम इवन नंबर पकड़ते हैं 2 4, और एक जैसा हम लोग लेते हैं 9, ठीक है 9, तो 9 प्लस 4, अच्छा 4 इंटू 9 क्या होगा 36, तो 36 6 से डिविजिबल है, देखिए ये वाला ऑप्शन। लेकिन अगर हम लोग 4 प्लस 9 करेंगे 13, तो वो ना ही 6 से डिविजिबल होगा ना ही 5 से डिविजिबल होगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6 ना इधर बाई 5, नहीं होगा डिविजिबल, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हुआ। और 5 से भी तो गुना करेंगे तो नहीं होगा, 36 डिवाइडेड बाई 5। आप लोग सोच सकते कि 5 मैंने अभी कुछ देर पहले P का वैल्यू 2 लिया, Q का वैल्यू 3 लिया, तब आप लोग दोनों को ऐड करेंगे 2 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 5 आ जा रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ गलती क्या हो गया कि 2 तो खुद 2 से डिविजिबल है, इसमें तो अगर हम लोग 2 का कोई टेबल का नंबर से ले तब हो सकता है। जैसे और एक अगर हम लोग नंबर ले, जैसे अगर मैं मान लूँ ऐसा कोई नंबर जैसे 14, और आप लोग लीजिए एक ठो, उसके बाद या मान के चलिए मैं दूसरा अगर कोई नंबर ले लूँ, मैं आर्बिट्री कोई नंबर ले रहा हूँ 2m और 3n, ठीक है 2m और 3n, तो 2m एक नंबर है जो p है, ठीक है, और 3n क्या है q है। मैं जनरली समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं नंबर लेके समझाऊंगा तो बहुत का मन में ये शंका रहेगा कि सर आप नंबर लेके अब इन जनरल वे भी तो प्रूफ कर सकते हो। तो अगर मैं कोई नंबर ले लूँ p जो 2m है और q 3n है, 2m होगा तभी वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 कट जाएगा, और 3n होगा तभी वो 3 से डिविजिबल कट जाएगा। तो अगर हम लोग अब क्या करते हैं, अब दोनों को गुना कर देते, p और q को गुना कर देते, तो क्या हो जाएगा 2m इंटू 3n। तो एक देखिए 2 इंटू 3 इंटू mn, तो m और n का कुछ भी वैल्यू हो तो वैल्यू क्या 6 mn आ ही जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों का गुणफल 6 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। तो ये मैंने जनरल वे में सॉल्व कर दिया है, ठीक है। शुरुआत का जो मैंने इसको p को 2 मान लिया और q को 3 मान लिया, तब वही एक स्पेशल केस है जब वो
5 से डिविजिबल होगा क्या, p प्लस q, नहीं तो नहीं होगा। जनरल में अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए मैं जब सम करवाता हूँ इसका पूरा एकदम हर स्कोप देख लेता हूँ। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। हाउ मेनी पर्सन अर्न रुपीज 250 और मोर बट लेस देन 350। तो 250 से, अच्छा, अर्न रुपीज 250 और मोर बट लेस देन, अच्छा 250 व उससे ज़्यादा। ठीक है, 250 व उससे ज़्यादा लेकिन लेस देन, तो 350 से लेस देन कितना है, 40। अब 40 में से मुझे उन इंसान का नंबर हटा देना है जो लोग 250 से कम कमाता है। 250 से कितना जन कम कमाता है, 26, तो 26 जन को हटा देंगे तो कितना आएगा, 14। ये तो देख के कर सकते थे। मतलब 40 से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 26 जन ऐसा रहेंगे 40 में जो लोग 250 से कम कमाते हैं। बस ये तो डाटा इंटरप्रिटेशन का इजी पार्ट है। अब 12 नंबर, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट 30% डिस्काउंट ऑन इट मार्क्स प्राइस एंड सेल्स एट 5% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 65 रुपीज, व्हाट इज द मार्क्स प्राइस। ठीक है, एक आर्टिकल को 30% डिस्काउंट में खरीद रहा है और 5% डिस्काउंट में बेच रहा है। तो मुझे बताओ कितना, अगर उसको 65 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो मार्क प्राइस कितने, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना था। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 है। ठीक है, आर्टिकल का मार्क प्राइस में 100 मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर शॉपकीपर अगर 30% डिस्काउंट में खरीदेगा तो कितना, 100 का 30%, 30। तो इसका मतलब वो कितना में 30 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला है। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर वो बेचेगा तो इसका मतलब खरीदा कितना है उसने, इसका मतलब उसने 70 रुपये में खरीदा है। दूसरा 5% डिस्काउंट है। 5% डिस्काउंट मतलब उसने 5% डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब है 100 का 5% मतलब 5 रुपीज़। ये किसका हो गया, ये शॉपकीपर का हो, ये कस्टमर जिसको वो बेच रहा है 5% डिस्काउंट में। तो 5 रुपीज़ का डिस्काउंट तो कितना होगा, बेचा कितना, सेल कितना किया, सेल किया है 100 माइनस 5, 95 में। ठीक है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ, खरीदा था CP 70 में, बेचा कितना 95 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 95 माइनस 75, 95 माइनस 70 25। तो 25 कितना के बराबर, 65 के बराबर, 25 65 के बराबर। तो एक कितना के बराबर, 65/25। तो 100 कितना के बराबर, 65/25 इंटू 100, क्योंकि मैंने 100 माना है। 65 वन ज़ा 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा, तो कि कितना होगा 240 और 20, तो हो जाएगा 260। निकल गया मेरा। मैंने यहाँ पे क्या किया, शॉपकीपर एक आर्टिकल को 30% डिस्काउंट, मार्क प्राइस है, जो मार्क प्राइस उसका 30% डिस्काउंट में खरीद रहा है, बाई कर रहा है, खुद खरीद रहा है दूसरे से, और बेच रहा है 5% डिस्काउंट में। तब भी आप कम कर सकते थे कि दोनों का बीच में डिफरेंस कितना था, 25%। तो 25% कितना के बराबर, 25% 65 रुपीज़ के बराबर। तो 1% कितना होगा ना, 65/25। तो फिर 100% कितना होगा, वो भी आप कर सकते थे। एक सम को बहुत शॉर्ट में अगर चाहे तो कर सकती है। समझाने का खातिर इतना कुछ लिखा हूँ, जो लोग एकदम परसेंटेज में माहिर है वो लोग एकदम बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये मैं जानबूझ के थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इजी वे में थोड़ा सा एकदम लिख के कराया, ताकि कुछ भी ऐसे बच्चे होंगे जिन लोग को इतना शॉर्ट में समझ में नहीं आता होगा, तो वो ध्यान रख के भी मैंने इसको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस किया। नहीं तो ऐसे भी कर सकते, परसेंटेज प्रोसेस से भी हो सकता है। अब हम लोग चलते, अ सम ऑफ ₹6342 इज डिवाइडेड अमंग A, B, C एंड D इन द रेशियो 3:4:8:6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ A एंड D। ठीक है, बोला एक कोई पैसा है 6342 रुपया, इसको हम लोग 3:4:8:6 4 जन में A, B, C, D में बेच दिए, मतलब डिवाइड कर दिए। तो मुझे बताइए B और D का शेयर का डिफरेंस कितना होगा। इतना मुझे पता है, इन दोनों का डिफरेंस का शेयर कितना होगा 2, क्योंकि 8 और 6 का डिफरेंस कितना होगा 2। अब टोटल पार्ट कितना है वो मुझे देखना है, 3 + 4 7, और ये कितना होगा 14, तो हो गया मेरा 21। इतना मैं मान सकता हूँ 21, 7 और दोनों को 14, तो 21 2/21 पार्ट। ठीक है, 2/2, क्योंकि दोनों का, अच्छा सॉरी, B और D ना, तो अच्छा 6 4 और 6 का डिफरेंस कितना होता है 4,
6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 2, ठीक है। 2/21, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया है कितना का 6342। अब हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, 2 1 जा 21 जा और ये कितना से जाएगा, ये आपका 302 कितना होगा 604, दो से गुना कर दे दुगना तो 604। देखिए कितना जल्दी से आप लोग कर सकते हो। ऐसा कोई मतलब मैं कोई एग्जाम ये सब कोई सम रट के नहीं आया हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे पढ़ के आपको सिखा रहा हूँ। आप लोग जानते हो जो मेरे वीडियोस देखते हो कि मैं इसी तरीका से करता हूँ। जितना जल्दी आप लोग कर सकोगे, जितना शॉर्ट में एग्जाम में उतना फायदा होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो देखते ही कर सकते हैं, इतना शॉर्ट में ही कर सकते हैं। हाँ, बाकी 15 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे एडवांस ज्योमेट्री, एडवांस मैथमेटिक्स। तो एडवांस मैथमेटिक्स में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सिमिलरिटी का जो सम से मैं जैसे ही ट्राइंगल में सेकंड दिन या थर्ड दिन में कराऊंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वो भी हो जाता है जल्दी। तो प्रैक्टिस और अप्रोच अगर सही होगा तो जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। अ सम ऑफ ₹3125 अमाउंट्स टू ₹3515.20 in 3 years at X% per annum interest being compounded yearly. What will be the simple interest on the same sum for the same time? सेम सम है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोला है। कोई पैसा है 3125, उसको अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में 5515 ₹20 हो जा रहा है 3 साल में, इंटरेस्ट X%, तो मुझे बताइए वही पैसा सिंपल इंटरेस्ट में X + 2% कितना देगा। तो फॉर्मूला लगाइए, P, यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं रहेगा, फॉर्मूला लगाइएगा तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा कितना है 3125/31520। अच्छा, मैंने A/P ले लिया, ठीक है, A/P ले लिया, तो 1 + R को X मान लिया, X/100⁵, ठीक है। कम, ये मैंने सारा कुछ दिखा दिया है। मैं यही सोचूंगा, आप ये एक्सपेक्ट करूँगी आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो CI एंड SI का वीडियो देख के ये करने आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे मेरा अरिथमेटिक डिस्कशन हुआ है इसका लगभग सारा सम मैंने हर वक्त मतलब हर टाइप का मैंने दिखा दिया है। तो प्लीज़ आप लोग देख के तभी आइएगा, बिना देख के आइएगा तो प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, फिर आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, नहीं तो आप लोग समझ, जो लोग नया ये वीडियो देखेंगे उन लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा कि सर अब करा कहाँ से रहे, इतना जल्दी सब कर दे रहे हो। तो मैं यही बोलूँगा आप लोग पूरा देख के आइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाएगा, बार बार एक ही बात, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो कितना होगा 1 जा, उसके बाद आपका अच्छा 3151, सॉरी उलट लिख दिया, जल्दबाजी में गलती लिख दिया, रुकिए मैं शुरू से ही कर रहा हूँ, जल्दबाजी में गलत लिख दिया। 3515.20 टू दी पावर T, ठीक है, 3515.20/31500, ठीक है। डेसिमल हट गया, 1 + X/100 टू दी पावर 3, 0 0 कट गया। अगर हम लोग 3 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे तो कितना होगा 175756, और ये काटेंगे तो कितना होगा 15625, ठीक है। काटिएगा तो आपको पता चलेगा ये क्या, ये 25 का क्यूब, ये 26 का क्यूब है, तो 26/25 होल क्यूब इज इक्वल टू 1 + X/100 टू दी पावर क्यूब। आप बोलेंगे सर आप कैसे पता चल गया, क्योंकि आप लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट का सम करेंगे तो ऐसे वैल्यूज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो ये स्क्वायर क्यूब, जो लोग बैंकिंग के लिए, उन लोग को तो स्क्वायर क्यूब रटने होना पड़ता है। तो मैं सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं, मैं रेलवे के लिए बोलूँगा, SSC रेलवेज के लिए, कि आप लोग स्क्वायर क्यूब एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर, और स्क्वायर तो 100 तक रट के लीजिए और क्यूब 30 तक रट के रखिएगा, तो आप लोग को देख के ही पता चल जाएगा कि किसका स्क्वायर किसका क्यूब है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत फ़ायदा आता है, ठीक है। इज इक्वल टू 1 + X/100, तो वहाँ पे जाएगा 26 - 1 इज इक्वल टू X/100, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 1/25 इज इक्वल टू X/100, तो 25 1 जा 25 4 जा, तो X का वैल्यू 4%, रेट मेरा निकल गया। तो ये कितना होगा 4 + 2 टोटल 6%, 6% किसका 6% 3125 का। तो इसका मतलब टोटल क्या है, टोटल कितना 3 साल के लिए, तो 6, अच्छा रेड कलर यूज़ कर दे रहा, तो 6% इंटू 3 ईयर्स कितना होगा 18%, 18%, ठीक है। मुझे क्या बोला है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, 18% किसका 18% इंटू 3125, तो इसका मतलब परसेंटेज हटेगा, परसेंटेज हट गया,
तो ऑटोमेटिकली आएगा आपका 562.50, तो ये वाला। चलिए नेक्स्ट, A can complete a work in 60 days, B is 25% more efficient than A, they work together for 15 days, C alone completes the remaining work in 14 days, B and C together will complete 5/8 part of the remaining of the original work, कितना समय में? बोला ए एक काम को 60 दिन में ख़त्म कर सकता है, ए बी से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, दोनों मिलके एक काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, अच्छा दोनों 15 दिन तक काम करते एक साथ, ए और बी, उसके बाद सी अकेला उस काम को 14 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो मुझे बताइए बी और सी कितना दिन में मिलके उसको 5/8 वाले पार्ट को कितना दिन में ख़त्म करेगा? ये सम बहुत आसानी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा 25% है तो मैं मान ले रहा हूँ 25% को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, तो ये ए का एफिशिएंसी कार्य क्षमता, तो बी का क्या होगा? 4 + 1 5, 4 + 1 5, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूँ टोटल काम कितना होगा? 60 × 4, क्योंकि ए एक काम को 60 दिन में एक काम को 60 दिन में ख़त्म कर सकता है। हर दिन अगर वो 4 काम करता है 60 दिन में कितना काम? 240, टोटल वर्क 240, टोटल वर्क 240। ये इतना शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आप लोग सारा मेरा वीडियोस देख के आए हो, उसमें मैं इसी तरीका पे, लेकिन उसमें थोड़ा डिटेल में समझाया हूँ, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को बहुत जल्दी जल्दी इसी अप्रोच में जाना है, ठीक है। वहाँ पे कुछ सोच समझने का समय नहीं रहेगा। कैसे करना है इसमें भी वीडियो में भी दिखा दे रहा हूँ। तो टोटल वर्क 240 है, अब 240 में एक काम कर लीजिए, बोला गया दोनों दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, तो इसका मतलब है दोनों का कार्य क्षमता कितना होगा? ए अगर 4 काम करता है, बी अगर 5 काम करता है, दोनों 9 काम करेगा, 15 दिन काम कर रहे हैं मिलके, तो कितना? 135, 135 तो 240 से 135 काम कर लिया, मतलब 5 और वो हो जाएगा 0 और वो एक, ठीक है। तो 105 काम कितना? सी 14 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो इस सी का कार्य क्षमता कितना होगा? 7 से काटेंगे तो ये 15 और ये 2, 15/2, तो सी का कार्य क्षमता 15/2 ही रखते हैं, दरकार नहीं अभी रखते वैसे ही। B और C will complete, B and C together will complete the 5/8 part of that original work। 5/8 पार्ट बोला ना, 240 को 5/8 बोला है, तो ये काम किसको करना है? B और C को मिलके करना है। B और C का कार्य क्षमता कितना होगा? B का कार्य क्षमता 5 है और C का 15/2 है, दोनों को ऐड कर ले तो कितना होगा? 25/2, 10 हो जाएगा 25/2, तो समय कितना लगेगा? 25/2। तो एक काम करते, तो 240 × 5, 8 × 25 × 2, तो एक काम करते, 5 एक कम जा 5, 5 जा 2 एक कम जा 2, 4 जा 60, ठीक है। और ये 5 एक कम जा 5, 12, तो 12 दिन। कितना समय लगा? सिर्फ घुमा रहा है आपको, ये सब समय सिर्फ आप लोग को घुमाएगा, आप सिर्फ समझ के कीजिएगा तो हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज रुपीज़ इतना पर मीटर स्क्वायर, तो मैं मान ले रहा हूँ ये है 7x, ये है 5x, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, तो एरिया कितना होगा? 35x स्क्वायर, 35x स्क्वायर। अब मुझे कितना एरिया, अच्छा अब मुझे इसका कितना, अच्छा एरिया कितना निकलेगा ना, हर मीटर स्क्वायर को फ्लोर को टाइलिंग कराने के लिए 65 है, तो 91,065 करेंगे तो जाएगा कितना? मीटर स्क्वायर में मेरा निकल जाएगा, तो 13 5 जा 700, तो 140 मीटर स्क्वायर, 140 मीटर स्क्वायर हुआ। अब तो इतना मेरा एरिया निकल गया, तो 140 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 140/35, तो एक काम कर सकते हैं 20 और ये 5 से जा रहा है, क्योंकि 7 का टेबल से काटा, 27 जब 140, 7 5 जब 35, 5 1 जब 5 4, तो एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू आपका आया 2, क्योंकि मैंने इसको 7x और एल को 7x और ब्रेथ को 5x, क्योंकि दोनों रेशियो में दिया गया है, तो पेरीमीटर कितना होगा? तो एक काम करते 7x + 5x × 2, तो अब कितना होगा? 12x × 2, तो 24x। अब x का वैल्यू तो अभी 2 निकाल लिया, × 2 तो 48। देखिए बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत शॉर्टकट, ऐसा कुछ नहीं है, जो बेसिक मैंने आप लोग को सिखाया उसी से हो जाएगा, हालांकि मेंसुरेशन में करवाऊंगा। इफ अ 5 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 6 8 8 xxy इज डिविजिबल बाई 3 7 एंड 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x एंड y? ये सम थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इसमें से x वैल्यू क्या हो कि 3 7 और 11 से डिविजिबल हो। देखिए 7 का तो हम लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट डिजिट हटा के करना है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा।
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सेवन will not be applicable। तो हम लोग को किससे करना है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 and 11 से करना है। 3 का ऐड करेंगे तो 6 + 8 + 8 प्लस, तो इसका मतलब 14 और 8 की जगह 22 प्लस x प्लस y। तो अब क्या क्या वैल्यू हो सकता है कि 3 से डिविजिबल हो ये डिजिट का सम। एक हो सकता है कि अगर x प्लस वाई का वैल्यू अगर 3 हो गया, सॉरी 2 हो गया, तब हम लोग 24 हो सकता है। तो x प्लस वाई का वैल्यू 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, 3 करके बढ़ा सकते हैं। उसके बाद और क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। 7 नहीं, सॉरी 2, तो 3 करेंगे 5 और 3 ऐड करेंगे, अच्छा 8 हो सकता है, 11 हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम लोग 22 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 24 हो सकता है, 5 ऐड करेंगे तो 27 हो सकता है, 8 ऐड करेंगे तो 30 हो सकता है, 11 ऐड करेंगे तो 33 हो सकता है। तो अब मुझे कौन सा वैल्यू x प्लस वाई का सम करके तो फायदा नहीं, मुझे x का वैल्यू अलग से निकालना है, y का वैल्यू अलग से निकालना है। कैसे करेंगे, तभी ना 5x और 3y का एक रूल है 11 का। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या है, ऑफ 11 का ये है कि ऑड डिजिट देख लेते हैं और इवन डिजिट संख्या का, ठीक है। ऑड में क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट का ऐड लेते सम 6 + 8 + y माइनस 8 + x, तो कितना होगा 14 + x माइनस 8 - x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो एक हो सकता है 6 + y - x, इसका वैल्यू या तो 0 या तो 11। अब कैसे हम लोग कर सकते हैं ना, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वैल्यू आर्बिट्री मानना पड़ेगा, तभी हो सकता है। y का वैल्यू हम लोग 8 ले ले और x का वैल्यू हम लोग 3 ले लें, तो क्या होगा, y का वैल्यू 8 ले लेंगे तो क्या होगा, y + 8 - 3, तो वैल्यू क्या आ गया आपका 14 - 3 11। देखिए तब भी आ गया। और एक काम कर सकते हैं 8 + 3 सम अगर लेंगे तब भी 11, तो दोनों कंडीशन मेरा फिलअप हो गया, फुलफिल हो गया। एक ये वाला कंडीशन कि x और y का वैल्यू 11 हो सकता है, तो x + y का वैल्यू 11 हो गया और x - y का वैल्यू 11 हो गया। कब ना, y का वैल्यू मैंने 8 मान लिया और x का वैल्यू 3 मान लिया। अब हम लोग बैठा देते 5 × 3 + 3 × 8, तो कितना होगा 15 + 24 39। ये वाला सम थोड़ा आप लोग को समझ के करना होगा कि वैल्यू आर्बिट्री आपको लेना है। you have to consider the value, you have to consider the value, ठीक है। चलिए लास्ट सम शायद, अच्छा यहाँ पे बोला है सुमन और रेखा अपने आस में, सुमन x से y जा रहा है और रेखा y से x आ रहा है। दोनों का टाइम कितना है, अपने आप को क्रॉस किया t में। अब क्रॉस करने के बाद सुमन को लग रहा है रीच करने में y में कितना 3 घंटा 12 मिनट, और रेखा को कितना समय लग रहा है ना 1 hour 48 मिनट्स, ठीक है। तो दोनों का स्पीड बताइए। तो इसका फॉर्मूला ये है, स्पीड ऑफ सुमन बाई स्पीड ऑफ रेखा इज इक्वल टू √/, टाइम ऑफ रेखा बाई टाइम ऑफ सुमन। ये फॉर्मूला आया है, आप लोग को पता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और ये स्क्वायर रूट कहाँ से आया, ये एक फॉर्मूला है। मैं नेक्स्ट जब टाइम और डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तब ये वाला फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दूंगा, जस्ट वैल्यू बिठाइएगा तो हो जाएगा। अच्छा रेखा अब मिनट्स में लेके जाइए, नहीं तो आवर्स में भी आप लोग इसको लेके जा सकते, ठीक है। मैंने काम कर लिया, मैंने इसको आवर में लेके चला गया, ठीक है। 3 hours 12/60 है, ठीक है। 12/60 को क्या लिख सकते हैं 1/5, तो 3 1/5 को क्या लिख सकते हैं 16/5 आवर, और 1 hour 48 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं 148/60। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 4 × 5 × तो 9/5 लिख सकते हैं, 9/5, ठीक है। अब हम लोग ये किसका समय है, अच्छा पहले सुमन का समय था, ये सुमन का समय है और ये रेखा का। तो रेखा का समय क्या होगा 9/5
और सुमन का समय कितना हुआ 16/5। तो इसका मतलब मेरा क्या गया 5 कट गया, तो 9/16 मतलब 3/4 ये आ गया। अच्छा, सुमन का स्पीड मुझे निकालना है, तो x और रेखा का स्पीड मेरा 9 दे दिया है। तो एक काम करते x = 3/4 इंटू 9 27/4, तो क्या हो जाएगा 6 3/4। तो देखिए फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, डायग्राम से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट दिन ये मैं इसका फॉर्मूला डेरिवेशन का एक शॉर्टकट में बता भी दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई टाइम। तो एक काम कर सकते हैं, स्पीड को हम लोग मान सकते हैं, अच्छा डिस्टेंस को हम लोग मान सकते हैं स्पीड इंटू टाइम, उसी से हम लोग कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग से हम लोग सोचिए ना, फिर मैं टाइम और डिस्टेंस में करवा दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। फॉर्मूला में डिराइव करके दिखा दूंगा, ताकि अगर वो फॉर्मूला भूल भी है तो डिराइव कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं लगता कि डिराइव करके कीजिएगा, हर जगह देखिए फॉर्मूला लिखा रहता है, लेकिन मैं टाइम और डिस्टेंस में फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दूंगा, उसमें हर टाइप का दिखा दूंगा। तो thank you for watching. Please like, share, subscribe the channel, and please do follow us, and hope for your better future. Thank you.